श्री महेश्वरम कल्पांत हीलिंग ध्यान साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज की साधना के लिए सभी वीडियो ऑन कर लें और किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखों को बंद कर लें और सहज होकर बैठें। दो गहरे लंबे सांस भरें धीरे धीरे। तो गहरे लंबे सांस भरें और गहरे लंबे सांस निकालें, बिल्कुल सहज होते हुए। कोई प्रयास नहीं करना है, कोई कोशिश नहीं करनी है। सामान्य गहरे लंबे सांस भरने हैं पूरी सहज तरीके से। दो गहरे लंबे सांस भरें, लंबे सांस निकालें और दो सांसों के साथ सहज हो जाएं। दो सांसों के साथ सहज हो जाएं और सहज होते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और गहरा सांस भरेंगे। गहरा सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और झटके से नीचे लाते हुए सांस को निकाल दें। और जब सांस बाहर निकालेंगे तो हम का स्ट्रोक करना है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और फिर नीचे लाते हुए हम 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 लगातार हम का स्ट्रोक लगाते हुए जो ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, जो एनर्जी आपके अंदर जागृत हो रही है, उस एनर्जी को भी महसूस करना है। कंचक पर हम का स्ट्रोक और उस स्ट्रोक के साथ अंदर आती हुई ऊर्जा का एहसास। जब आप हम का स्ट्रोक लगाते हैं तो आपके कंचक पर ऊर्जा का प्रवाह जागृत होता है। कंचक पर अनंत ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जाता है। तो कंचक पर बढ़ती हुई ऊर्जा को भी महसूस करना है और फिर वो ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती जाए। ये ऊर्जा कंपन के रूप में, झंझनाहट के रूप में, किसी तरंग के रूप में, सरसराहट के रूप में, या फिर जिस भी रूप में आपको फील हो रही हो उस रूप में आपको फील करना है। सहज हाथों को ऊपर ले जाते हुए सांस भरेंगे और हम का स्ट्रोक लगाते हुए नीचे लाएंगे। अगर थक जाएं तो थोड़ा सा रिलैक्स हों और फिर दोबारा से करें। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना सहजता से कर पाते हैं उतना करेंगे और फिर वापस रिलैक्स होंगे। जो ऊर्जा, जो एनर्जी महसूस हो रही है उसको महसूस करना है और रिलैक्स हो जाना है। स्ट्रोक लगाना बंद कर देंगे। थोड़ा सा रिलैक्स, स्ट्रोक लगाना बंद कर दें और रिलैक्स हो जाएं। सहज हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स। और जो ऊर्जा बढ़ी है, जो एनर्जी जागृत हुई है, उस एनर्जी को फील करें, महसूस करें। पूरे शरीर में जो भी कंपन, सरसराहट, झंझनाहट या सर्दी गर्मी का एहसास, शीतलता का एहसास या कोई गर्मी का एहसास या और कोई जो भी एहसास हो रहे हों, उनको पूरे शरीर में बढ़ाते जाएं। लगातार महसूस करते जाएं पूरे शरीर में जो ऊर्जा बढ़ रही है, पूरे शरीर में जो एहसास हो रहे हैं उनको महसूस करें। पूरे शरीर में बढ़ती हुई ऊर्जा का अनुभव, पूरे शरीर में आती हुई ऊर्जा का एहसास, अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह
वो सही में बढ़ता जा रहा है। सही में एनर्जी का फ्लो तेज होता जा रहा है। उस एनर्जी के फ्लो को महसूस करना है। ये फ्लो जिस भी रूप में आपको महसूस हो, उस रूप में महसूस करें। जैसा भी कुछ एहसास हो रहा हो, उसको एहसास करें और सहज होकर बैठे रहें। जिस भी स्थिति में बैठे हैं, शरीर को हिलाना नहीं है, इसलिए रखने की कोशिश करनी है। शरीर को हिलाना बंद करेंगे। अगर बैठने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो लेट कर भी कर सकता है, लेकिन शरीर को हिलाएंगे नहीं। शरीर को पत्थर के समान स्थिर कर देंगे। शरीर पत्थर के समान स्थिर हो जाए। शरीर को रोकने की कोशिश और देखें जो सामान्य श्वास चल रहा है, श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। उस श्वास के साथ अनंत ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। इस ऊर्जा का कोई भी रूप हो सकता है। हो सकता है आपके शरीर में कुछ कंपन हो रहा हो, या कोई झंझनाहट हो रही हो, या कुछ ठंडक का एहसास हो रहा हो, या फिर कुछ गर्मी का एहसास हो रहा हो। तो जो भी एहसास आपको हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए लगातार आगे बढ़ना है। और जो भी एनर्जी, जैसी भी एनर्जी आपको महसूस हो, उसको महसूस करते रहना है। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ऊर्जा का प्रवाह वो सही में दौड़ रहा है। जो भी अनुभव आपको हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते जाना है और रिलैक्स होते जाना है। कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई विचार नहीं करना है। जो विचार आए उसे आने देना, जो जाए उसे जाने देना। केवल सहज होकर बैठना है और सरल होना है। अधिक से अधिक सरलता, सहजता आपके अंदर प्रकट हो। कोई प्रयास न करने की जरूरत है। जो सामान्य श्वास अंदर जा रहा है, उसको महसूस करते रहें और जो कुछ भी एहसास हो, उन एहसासों को भी फील करते रहें। मनुष्य का जीवन 4 हिस्सों में बटा है और सबसे पहला हिस्सा है कर्म का हिस्सा, करने का हिस्सा। और करने का ही कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। बिना करे कुछ संभव नहीं है। तो जरूरी है कर्मों को करना, और जब हम करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। और उसके बाद थोड़ा और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं तो फिर विचारों का जगत आता है। हमारा पूरा दिन 24 घंटे अनंत विचारों को करता है, अनंत विचारों को सोचता है और लगातार सोचता ही रहता है। तो ये विचार आपके ऊपर काफी प्रभाव डालते हैं। और अगर सूक्ष्मता की ओर चलते हैं तो विचारों के बाद आता है भाव। भाव का जगत, भक्ति का जगत, प्रेम का जगत, आनंद का जगत, समर्पण का जगत, करुणा का जगत, दया का जगत। ऐसे भाव जो आपके अंदर सकारात्मकता पैदा कर देते हैं, ऐसे भावों का जगत, ऐसे भावों का संसार। और फिर जब सूक्ष्मता की ओर बढ़ते बढ़ते अंतिम बिंदु तक पहुंचते हैं तो आता है फिर साक्षी भाव, गहरा साक्षी भाव। हमें इस गहरे साक्षी भाव में ही उतरना होता है। और जितना हम गहरे साक्षी भाव में उतरते हैं, उतना ही आनंद की झलक आने लगती है, उतना ही शांति प्राप्त होने लगती है और उतना ही आप सहज होते जाते हैं।
इसके लिए प्रयास भी नहीं करना होता, क्योंकि साक्षी भाव हमारा स्वभाव है। और उस अनंत के पार जाने का कोई उपाय भी नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं है, कोई कार्य भी नहीं है। अगर कोई पार जा सकता है तो केवल साक्षी भाव से। और साक्षी का होना सहज होना है। जितना आप साक्षी होते हैं उतना सहज होते हैं, सरल होते जाते हैं, आनंद की वर्षा होती जाती है। तो साक्षी भाव तो बस साक्षी भाव है, स्वयं को देखना और जो अंदर चल रहा है उसका एहसास करना। जो प्रकट हो रहा है या जो अनुभव हो रहा है, स्वयं को देखने में वो भाव जगत जो एहसास है, उस भाव जगत के साथ उस दृश्य को देखते हुए या स्वयं को देखते हुए, अपनी चेतना को देखते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हम साक्षी भाव से आगे बढ़ते हैं। साक्षी भाव ही जीवन को जीने का ढंग भी सिखा देता है, जीवन के सारे कष्टों को मिटा देता है, फिर चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो या कोई आत्मिक कष्ट हो। साक्षी हमारा बिंदु है, केंद्र है, भाव का, विचारों का, कर्मों का। जब हम सब कुछ करते हुए इस बिंदु पर पहुंचते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो अद्भुत है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और उसको जाना भी नहीं जा सकता। शब्दों में तो उसे बयां करा ही नहीं जा सकता। सिर्फ उसको वही जान सकता है जो उसको महसूस करता है। ऐसी अद्भुत आनंद की प्राप्ति, ऐसे अद्भुत शांति की प्राप्ति जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब वो मिलती है तो फिर आप कुछ कहने लायक नहीं होते, क्योंकि उस शांति को आप शब्दों में पो ही नहीं पाते। और अगर शब्दों में आप कह पाए तो फिर वो अभी स्टेज ही नहीं आई है, अभी और आगे जाना है। तो एक पहचान भी है, अगर आप उस आनंद को शब्दों में बयां कर पाते हैं तो अभी और आगे जाने की जरूरत है, और गहराई में जाने की जरूरत है। और जीवन में 3 योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और ये तीनों ही ध्यान की पद्धतियां हैं, और इन तीनों में ही हजारों पद्धतियों का निर्माण हुआ। और वो सभी हजारों लाखों पद्धतियां आपको केवल अंत में साक्षी भाव पर ले जाती हैं। हर विधि का मकसद केवल यही होता है कि आप साक्षी भाव तक पहुंचें और गहरे आनंद तक पहुंचें, और गहरी शांति तक पहुंचें, और इस कॉस्मिक एनर्जी को, जिस ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसको आप अपने अंदर ग्रहण कर पाए। ये कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा अनेक रूप हैं। कभी शीतलता के रूप में ये हमारे अंदर आती है, कभी प्रकाश के रूप में आती है, कभी अंधकार के रूप में आती है, कभी कुछ सरसाहट के रूप में आती है, तो कभी कंपन के रूप में। तो इस प्रकार इस ऊर्जा के अनेक रूप हैं, और प्रत्येक साधक को अपनी अपनी चेतना के स्तर पर इसका अनुभव होता है। तो जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उनको महसूस करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। कर्मयोग, कर्म के साथ ध्यान करना। सीधे कर्म से साक्षीवान के जाने की जो चेष्टा है वही कर्मयोग है। हम दिन भर जो भी काम करते हैं
उन सभी कर्मों को साक्षी भाव से देखना शुरू कर दें और महसूस करेंगे कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो केवल हमारे शरीर की इंद्रियां कर रही हैं। मैं तो एक परम शुद्ध चैतन्य साक्षी भाव से इस सब कुछ तो देख रही हूँ या देख रहा हूँ। जो भी कार्य हो रहा है आप देख रही हैं, लेकिन देखने का कार्य आपकी चेतना का है। ऐसे ही अगर आप बोल रहे हैं तो बोल जरूर रहे हैं मुंह से, लेकिन वो बोलना चेतना के बिना संभव नहीं है। आप सुन रहे हैं तो सुनना भी चेतना का काम है। बिना चेतना के ये शरीर न सुन सकता है, न बोल सकता है, न कुछ कर सकता है। तो जो कुछ भी क्रियाएं, जो भी कर्म आप पूरे दिन में करते हैं, उनके प्रति साक्षी भाव रखना, अपने चेतन तत्व का भी ध्यान रखना और फिर आगे बढ़ते जाना। अद्भुत क्रिया, अद्भुत भाव, अद्भुत आनंद की अनुभूतियां, अद्भुत शांति का अनुभव लगातार आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। लगातार जब आप आगे बढ़ते हैं ध्यान की परिपूर्णता की ओर, साक्षी भाव की ओर, तो भावों का प्रारंभ होता है, भावों की यात्रा शुरू होती है। तो जैसे ही आप कोई कर्म करना शुरू करते हैं, चाहे वो फिर सांसों को देखना हो या सहज बैठ जाना हो या फिर किसी मूर्ति पर ध्यान लगा रहे हो, मतलब कोई भी कर्म क्यों ना कर रहे हो, कर्म करते करते आपका अगला भाव का प्रारंभ हो जाना, भाव जगत की जागृति हो जाना सहज होती है। और भाव जो हमारे अंदर पैदा होते हैं तो हम किसी न किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, चाहे फिर वो कोई गुरु हो या फिर कोई देवी देवता हो, कोई संत महात्मा हो, कोई भी हो सकता है। क्योंकि भाव ही आपकी यात्रा की शुरुआत होते हैं। अध्यात्म में प्रवेश के लिए सबसे जरूरी है भाव। जैसे जैसे हमारी यात्रा बढ़ती है हमारे भाव भी प्रबल होते जाते हैं, भावों की अनुभूतियां भी प्रबल होती चली जाती हैं। और वही अनुभूतियां सकारात्मकता में जब बढ़ती हैं तो फिर आपके समझ में आने लगता है कि संसार में क्या सत्य है। और फिर ज्ञान योग प्रकट होता है। विचार के ऊपर ध्यान को आरोपित करना, विचार के जगत में ध्यान को जोड़ना, जो दिख रहा है उसको सहजता से महसूस करना और उसको महसूस करते करते जानना, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी चेतना के स्तर के द्वारा उस सभी दृश्यों को, सभी भावों को, सभी विचारों को जानने की कोशिश करना। एक पूर्ण होश पूर्वक क्रिया। आपके अंदर एनर्जी आ रही है तो किस रूप में आ रही है? आपके अंदर शीतलता आ रही है या गर्मी का एहसास हो रहा है? आपके अंदर कोई कंपन हो रहा है या कोई सहसाहट आ रही है? या जो भी अनुभव है उसके प्रति सहज होना और उस क्रिया को जानना जो आपके अंदर चल रही है, वह ज्ञान योग कहलाता है। हम अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, अपनी बुद्धि के स्तरों का प्रयोग करते हैं, जिससे हम उन भावों को और जो हमारे अंदर एनर्जी जागृत हो रही है उसको समझ पाए। और फिर ध्यान की स्थिति बनती है, साक्षी भाव की यात्रा शुरू होती है। तो इस प्रकार ज्ञान योग भी सम्मिलित हो जाता है कर्म योग के साथ। कर्म क्या आप बैठे हैं रोजाना, आप सुबह 5 बजे से पहले यहाँ बैठ जाते हैं, क्या कर रहे होते हैं, क्या आज स्वामी जी क्या कराएंगे? आपको एक अंदर से उस आनंद को पाने की ललक पैदा होती है जो आप रोजाना यहाँ पा रहे हैं।
तो एक कर्म हो गया कि आप रोजाना यहाँ नियमित रूप से बैठ रहे हैं, नियमित रूप से जुड़ रहे हैं। लेकिन इन कर्मों से जब आगे बढ़ते हैं तो आपका ज्ञान योग प्रकट होना शुरू होता है। आपके अंदर वो अनुभूतियां होनी शुरू होती हैं। उन अनुभूतियों को आप अपनी चेतना के स्तर पर समझने लगते हैं। चेतना के स्तर पर समझते हुए जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो भक्ति मार्ग भी होता है। किसी भी गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, देवी देवता के प्रति आप समर्पित हो जाते हैं। एक गहरा बंधन बन जाता है। आप पूर्ण रूप से उसको समर्पित हो जाते हैं। फिर आप कुछ नहीं करते, जो कुछ करता है वो करता है। कर्ता का भाव खत्म हो गया। और जब कर्ता का भाव खत्म होता है तो कर्मों का भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर आप नहीं कर रहे होते। सब कुछ उस परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, उस गुरु को अर्पण कर देते हैं कि जो कुछ कर रहा है तू कर रहा है। मैं से तुम पर चले जाते हैं। जो कुछ करने वाले हो वो सब आप हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, और सही में मनुष्य कुछ कर भी नहीं सकता। आपने कोरोना काल में देखा है कि कैसे मनुष्य एक पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो रहा है। कुछ भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। और तो जब हाथ में है ही नहीं तो फिर क्यों हम मैं को स्वीकार करें? क्यों हम कहें कि हम कर रहे हैं? तो जिसके सब कुछ हाथ में है उसके प्रति समर्पण का भाव, विश्वास का भाव, कहाँ यह सब कुछ कर रहा है, यही सब कुछ दे रहा है। जो भी हमको मिल रहा है तुम ही देने वाले हो। जो कुछ हमारे अंदर अनुभूतियां हो रही हैं वो सब तुम्हारी कृपा का ही प्रसाद है। ऐसे भाव भक्ति भाव में जागृत होते हैं। और फिर यही भक्ति भाव जब गहरा होता है तो हम उसको साक्षी भाव से अनुभव करने लगते हैं। हम अंदर से साक्षी होते हैं, और जितना अंदर से साक्षी भाव बढ़ता जाता है उतना ही बाहर भी साक्षी भाव प्रकट होता है। तो इस प्रकार चाहे कोई भी योग क्यों न अपनाए, चाहे कर्म योग अपनाए, चाहे ज्ञान योग, चाहे भक्ति योग, धीरे धीरे आप सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते चले जाते हैं। आपकी यात्रा धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। आप मूलाधार चक्र से सहस्त्र चक्र तक की यात्रा करते हैं। इस भौतिक जीवन के जन्म से उस मृत्यु के मोक्ष तक की यात्रा, और वह यात्रा साक्षी भाव से प्रकट होती है, गहरे आनंद से प्रकट होती है। जो ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, जो अनुभूति आपके अंदर जागृत हो रही हैं, उन अनुभूतियों को देखते जाएं, महसूस करते जाएं, लगातार आगे बढ़ते जाएं। तो जैसे कोई डॉक्टर आपको कोई औषधि दे, कोई मेडिसिन दे, और आपसे कहे कि इस मेडिसिन को शहद के साथ मिलाकर ले लेना। आपको इस औषधि को शहद में मिलाकर चाटना है। तो आप अगर जैन धर्म से जुड़े हैं तो आप कहते हैं कि मैं शहद नहीं ले सकता, मैं जैन धर्म का पालन करता हूं। और फिर वह डॉक्टर आपसे कहे कि इस औषधि को फिर आप दूध के साथ ले लेना। तो दूध भी रक्त का हिस्सा है, और ईसाई कहेगा कि मैं दूध भी नहीं पी सकता क्योंकि रक्त का हिस्सा है। दूध तो मांसाहार है।
और हम पूर्णतः शाकाहार हैं, तो हम दूध भी नहीं पी सकते। तब वही दूध वही डॉक्टर कहता है कि तो आप इस औषधि को जल में मिलाकर ले लेना। तो औषधि तो एक ही है, मेडिसिन तो एक ही है, विधियां अलग अलग हैं। कभी शहद के साथ, तो कभी दूध के साथ, तो कभी जल के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मकसद तो है कि उस औषधि का आपके शरीर में जाना, उस औषधि को अपने अंदर उतार लेना। तो ठीक ध्यान औषधि स्वरूप है। आप इस औषधि को कैसे ग्रहण करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप किसी काम योग की क्रिया से अपने अंदर स्थापित करते हैं, या ज्ञान योग की क्रिया से, या फिर भक्ति योग की क्रिया से, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संसार में हजारों लाखों विधियों में से कोई भी विधि आप क्यों ना अपनाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके औषधि स्वरूप ध्यान की सत्यता को आप जान जाएं, उसके द्वारा जो फल मिल रहा है उसको आप जान जाएं, तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। आपके शरीर के रोग खत्म हो जाएंगे, मन के रोग खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ आत्मिक रोग भी खत्म हो जाएंगे। तो अद्भुत क्रिया और अनंत गहराई में आप डूब रहे हैं। अनंत ऊर्जा की जागृति भी आपके अंदर हो रही है, और ये ऊर्जा की जागृति ही आपको आगे बढ़ा रही है। तो इसी प्रकार जैसे 3 प्रकार का योग है, और मनुष्य भी 3 प्रकार के हैं। कुछ लोग वो हैं जो बिना कर्म के नहीं जी सकते, उनका सारा जीवन कर्मों के प्रवाह में बहता है। काम करना उनके जीवन का मकसद होता है। उनको अगर कहें कि आप खाली बैठ जाएं तो नहीं बैठ सकते, कुछ न करने को कहेंगे तो नहीं कर सकते। ऊर्जा है और बहती हुई ऊर्जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कर्म के साथ ही ध्यान को जोड़ लो। कुछ भी करो, ध्यान के साथ जुड़ जाओ। जिस भी कार्य को करो पूर्ण ध्यान के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ, साक्षी भाव के साथ। तो आप जब कर्मों को साक्षी भाव के साथ करते हैं तो भी गहरे ध्यान में पहुंच जाते हैं। आप खाना बना रहे हैं, उस खाने बनाने को ही ध्यान बना लें, पूर्णतः आप उस खाने से जुड़ जाएं। और जब आप पूर्ण ध्यान से खाना बनाते हैं तो उसमें स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और उस खाने में एक संतुलन आ जाता है, एक ऊर्जा की प्रवाहित हो जाती है। वो भोजन सकारात्मक हो जाता है, क्योंकि भोजन पर भी सकारात्मकता का और नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध में है, गुस्से में है, और वह उस गुस्से में भोजन बना रहा है, तो उसके नकारात्मक भाव उस भोजन के साथ सम्मिलित होंगे, और वह भोजन शरीर को अहितकर होगा, और उसमें कोई स्वाद भी नहीं होगा। आपने खुद आजमाया होगा, आपने खुद देखा भी होगा। जब कभी आप भोजन क्रोध में बनाते हैं, आक्रोश में बनाते हैं, तो भोजन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी नमक कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी मिर्च कम हो जाएगी, कभी ज्यादा हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही होगी। पूर्णतः भोजन संतुलित नहीं बनेगा, और ना ही उस भोजन में वो रस आएगा, वो स्वाद आएगा जो आना चाहिए। और नकारात्मकता के भाव के कारण वह भोजन एक विष के समान काम करेगा, एक स्लो पॉइजन के समान कार्य करेगा, और धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता रहेगा। तो आप जो भी भोजन करते हैं या बनाते हैं, पूर्ण सकारात्मकता के साथ बनाएं, पूर्ण ध्यान के साथ बनाएं।
ऐसे ही जब आप खाना खाते हैं तो पूर्ण रूप से केवल खाना खाएं। खाना खाते समय हजारों विचार मन में चल रहे होते हैं। आज मैंने ऑफिस में ये नहीं किया, आज मुझे उससे मिलना था, मैं मिलने नहीं जा पाया, आज मुझे कहीं से पेमेंट आनी थी वो नहीं आई। ऐसे बहुत सारे विचार। या फिर आप खा तो भोजन रहे हैं और सामने टीवी पर सीरियल देख रहे होते हैं। आपका भाव, आपके विचार उस टीवी के सीरियल से जुड़े होते हैं और आपका शरीर भोजन कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में भी आप उस आनंद से वंचित हो जाते हैं और आपका ध्यान भटकता है। तो अगर भोजन कर रहे हैं तो पूर्णतः भोजन का स्वाद लें। अगर भोजन बना रहे हैं तो पूर्णतः बनाने का स्वाद लें। ऐसे ही फिर जब आप ऑफिस का कार्य करें तो पूर्णतः उस ऑफिस के कार्य में डूब जाएं। लेकिन होता उल्टा है, जब आप ऑफिस के कार्य कर रहे होते हैं तो घर की याद आती है। जब किसी के पास होते हैं तो मन करता है कि हम अकेले में कहीं शांत बैठे हों और अनंत शांति का आनंद लें। लेकिन जब शांत बैठे होते हैं, अकेले बैठे होते हैं, तो फिर विचार करते हैं कि कोई साथी होना चाहिए, उस साथी के पास बैठना चाहिए। तो हम ना तो अकेलेपन में रह सकते हैं, न साथी के साथ रह सकते हैं। ऐसी स्थिति कुछ बन गई है हमारी, क्योंकि हम हर पल का आनंद नहीं ले पा रहे। तो हमें हर पल का आनंद लेना है और हर पल के साथ ध्यान को जोड़ देना है। हर पल को महसूस करते हुए ध्यान से जुड़ना है और पूर्णतः हर पल को जीना है। कार्य आप कुछ भी करें, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप करते हैं उसको पूर्णतः साक्षी भाव से देखते हुए, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए सहजता से आप सब कार्यों को करते जाएं और एक बार में एक ही कार्य करें पूर्णतः। जब आप पूर्णता से जुड़ेंगे तो आपके अंदर परमात्मा तत्व की प्राप्ति जागृत होगी, प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह दौड़ेगा और उस ऊर्जा के प्रवाह से आपके शरीर के सभी रोग खत्म हो जाएंगे, मन के सभी रोग खत्म हो जाएंगे और चेतना के स्तर के शोक भी खत्म होंगे। तो सहज होते हुए, सरल होते हुए जो भी अनुभूतियां आपको हो रही हैं, कुछ समय इन अनुभूतियों में रुक जाना है, कुछ समय इन अनुभूतियों का आनंद लेना है, कुछ समय इन अनुभूतियों को जानने की कोशिश करनी है। अद्भुत अनुभूतियां, गहरी अनुभूतियां, और इन अनुभूतियों में डूबते जाना है, इन अनुभूतियों को महसूस करते जाना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अनुभूतियां, सिर्फ एहसास। शांति के साथ कुछ पल इस एहसास को महसूस करें, जो भी प्रकट हुआ है, जिस भी रूप में हुआ है। अद्भुत। जो अनुभूतियां हो रही हैं, जो एहसास हो रहे हैं, इन एहसासों को महसूस करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। चेतना में वापस आने के लिए तो गहरे लंबे सांस भरें। अपने चेहरे को देखें, अपने चेहरे को देखने की कोशिश करें। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक खिलखिलाता हुआ चेहरा, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। एक आनंद में चेहरा
और इस आनंदमय चेहरे को देखते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए हाथों की उंगलियों को रब करना है। हाथों की उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखों पर लगाते हुए, चेहरे पर लगाते हुए चेतना में वापस आना है। तो सभी चेतना में वापस आ जाएं, हथेली को रब करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे चेतना में वापस आ जाएं।